हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली गौला नदी जो हजारों परिवारों का पालन पोषण करती है, तो वहीं यहाँ के सभी स्टोन क्रैशर की लाइफलाइन कहे जाने वाले डंपर एसोसिएशन के लोगों ने स्टोन क्रैशरों के उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर आज गौला संघर्ष समिति के बैनर तले डंपर स्वामियों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों के मनमाने तरीकों से रॉयल्टी वसूलने को लेकर शासन प्रशासन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। डंपर एसोसिएशन के लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, साथ ही एसडीएम कार्यालय परिसर में बैठकर प्रशासन ने स्टोन क्रैशर स्वामियों के मनमाने तरीकों पर तुरंत नकेल कसने की मांग की है। डंपर स्वामियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन स्टोन क्रैशर स्वामियों के दबाव में आकर स्टोन क्रैशर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि नैनीताल जिले की रॉयल्टी को उधम सिंह नगर की रॉयल्टी के हिसाब से काटा जा रहा है। आपको बता दें कि गौला डंपर एसोसिएशन के लोगों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के दिन सामूहिक आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। पहले भी ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, अधिकारी और कोई सुनने वाले नहीं है। क्रेशर वाले हमें रेट नहीं दे रहे हैं। हमारा जो लड़ाई है पेट का सवाल है, हमें जो है हर चीज़ बढ़ गई है, लेकिन क्रेशर वाले अपने हर साल रेट हमारे घटाते जा रहे हैं। हमने एक डिमांड रखी है 35 रुपये की। जब तक 35 रुपये का रेट क्रेशर वाले हमें नहीं देंगे तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। हमारा विरोध नंबर 1 रेट को लेकर है कि वो हमें 25 का रेट दे रहे हैं। हमारा टोटल खर्चा 2800 रुपये 100 कुंटल में खर्चा आता है और ये 2500 रुपये दे रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि 3500 रुपये एक चक्कर का हमें जो 100 कुंटल माल आता है 35 रुपये कुंटल के हिसाब से दें। जो ये देने में राजी नहीं है, ये 25 रुपये कुंटल दे रहे हैं। इससे पूर्व में कितना आता था? इससे पूर्व में भी 100 ही कुंटल आता था और रेट जो है 33 रुपए थे। तो 55 के भी रेट दिए इन्होंने, लेकिन पिछले बार लास्ट रेट 33 था और हमने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, 2 रुपये और बढ़ा दो, इस बार 35 कर दो, लेकिन इन्होंने 25 कर दिया। इन्होंने 25 रुपये कर दिया। इसी को लेके हमारी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई हमारी समतलीकरण को लेके। क्रेशर वाले गड्ढे खोद रहे हैं। आप जाइए, आपको भी आप देखो, मीडिया वाले हैं, आप देखिए लालकुआ स्टोन के अंदर जाइए, इतने गड्ढे खोद दिए, वहाँ पानी निकलने हो 300 फीट जो है गहरा गड्ढा खोद दिया, वो मिट्टी निकाल दी उन्होंने। तो इसलिए ये रेट नहीं देते, क्योंकि इनका माल जो है खेत ठेके में लेते हैं और गड्ढे खोदते हैं, उसको फिर रात से भर देते हैं और इनका काम चल जाता है जो है गाड़ी मालिकों को, इसलिए वो भाड़ा नहीं देते। ये गौला श्रमिक और वाहन स्वामी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिसके लिए हम सब आंदोलन के लिए लामबंद इसलिए मजबूरन होना पड़ा। आज 10 दिन हो गए हम आंदोलन के लिए समय समय पर ज्ञापन भी दे रहे हैं कि हमारी वार्ता सफल बनाई जाए क्रेशर स्वामी के साथ, लेकिन शासन प्रशासन भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, जिसके लिए आज हमें ये मजबूरी ये कदम उठाना पड़ा, जन आक्रोश रैली निकालकर, और जिसको हमने मजिस्ट्रेट साहब के मुख्यालय पर सब लोग उपस्थित है। हमारी लड़ाई एक ही बात की है कि हमें जो है 35 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम शुरू से लेकर लास्ट तक दिया जाए, जिससे हमारे भाइयों के और हमारे मजदूरों का पालन हो सके और हमारे भाइयों की जो है रोजी रोटी और चूल्हा जल सके। अगर रेट नहीं बढ़े तब क्या करेंगे आप? तो मजबूरी हम ये आंदोलन को आगे लामबंद रखेंगे। हम राजस्व भी नहीं होने देंगे और हमें जो हमसे खिलवाड़ करेगा हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, इसमें सीधे सीधे सरकार का दोष है। ये मध्यस्थता कराने का कार्य सरकार का होना चाहिए। सरकार इस दबाव में है क्योंकि खुला खेल जो खनन का हो रहा है उसमें जो क्रशर्स का रिन्यूअल हुआ है, ये पूरे प्रदेश भर की जानकारी में नई बात बता रहा हूँ, उसमें मोटा खेल पैसे का हुआ है। तो जो क्रशर मालिक है वो तो दबाव बनाएंगी सरकार पे, जब उन पे वसूली हुई है, सरकार उनके दबाव में कार्य कर रही है। और जो मजदूर और जो डंपर मालिक हैं, जो गौला संघर्ष समिति से जुड़े हैं, गौला जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे शहर की, हमारी विधानसभा की, ज़िले की जननी है, उसको चौपट करने पे उतारू हैं। और ये अंत में यही चाहेंगे कि ये जितने व्यवसायी हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं, ये सब अपने डंपर बेच दें, ये मजदूर यहाँ से चले जाएं और ये गौला नदी भी किसी प्राइवेट हैंड में बेच दें। इनका मेरे ख्याल से कार्य केवल ये रह गया है कि जितने भी स्वरोजगार रोजगार के माध्यम है उन्हें चौपट करके बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दें। ये टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। गौला संघर्ष समिति का हमेशा से आप लोग समर्थन करते हैं, आप ये आज पहुंचे, क्या विश्वास दिलाते हैं? नहीं, देखिए, गौला संघर्ष समिति ने पहली बारी प्रदर्शन नहीं करा, कांग्रेस की सरकार में भी करा, मैंने जैसा भी कहा, लेकिन उस समय जब मेरी माताजी जीवित थी वो खुद स्वयं मध्यस्थता कराकर इन चीज़ों का निराकरण 1 दिन 2 दिन में करा देती। लेकिन हम इनके हालात ऐसे हो गए कि इनको बहुत संघर्ष इस समय करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सरकार के कान में जू रहेगी। और मुझे लगता नहीं है जिस सरकार ने मोटी उगाई करी हो क्रशर मालिकों से कि उनके वो आज दबाव में है। और स्वाभाविक सी बात है, क्रशर मालिकों ने पैसा जब सरकार को दिया है तो अपने पैसे का दबाव तो दिखाएगी। इसमें
गोला के डंपर मालिकों से भी बात हुई है और स्टोन क्रशर वालों से बात हुई है। पहले ये बात थी कि 25 रुपये रेट उन्होंने कोट किया था। बाद में एक चरण में, जब प्रथम चरण में जब वार्ता हुई थी तो उसमें 28 रुपये उन्होंने ऑफ़र किया था। उसके बाद कल फिर दोबारा मेरी बात हुई है तो उस पर स्टोन क्रशर्स वालों ने लगभग 30 रुपये रेट कोट किया और ये चीज़ हम लोगों ने उनको बताई भी है गोला के डंपर मालिकों के साथ जितने भी गेट हमारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी रजामंदी नहीं हुई है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि अब देखिए, पहली बार इतना रॉ मटेरियल आपके गोला में आया है। इससे पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, उस समय गोला में पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल नहीं आता था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो 54,000 घन मीटर की का हमारा लक्ष्य है उससे ज़्यादा मांग होगा यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि आपस में दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है। आपस में कंप्रोमाइज़ इन लोगों को करना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि स्टोन क्रशर वाले या फिर केवल डंपर मालिक ही लाभान्वित हों। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हल्द्वानी नहीं, ये पूरे कुमाऊं के लिए यहाँ से सप्लाई होता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। खासकर जो श्रमिक कभी आए हुए हैं, कल के दिन में ये ना हो कि और ज़्यादा ये खींचे और इस श्रमिक ही इनको न मिले। भले ही दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन काम करने वाले न मिले तो उसका भी कोई लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। तो इसी बातों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर मैंने कल मीटिंग ली थी और दोनों पक्षों से बात की थी। तो हालांकि माने नहीं, तो मुझे लगता है कि जल्दी 1-2 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।